न्यूज़ 21 भारत। इस समय भारत में लोकसभा चुनाव चल रहा है और 4 चरण पूरे हो चुके हैं। 5वें चरण में मैं आपको बात करता हूं अमेठी की। बड़ी दिलचस्प और रोचक कहानी है, क्योंकि हमारे साथ जो है करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल जी मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी इस समय अमेठी में है और लगातार जैसा आपने देखा होगा कि गुजरात में जो है क्या माहौल था, राजस्थान में क्या माहौल था, क्या अमेठी में इनकी जो है क्या अपील है लोगों से, ये क्या करने अमेठी आए हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 21 भारत में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आप जो है अमेठी आए हैं, क्या इलेक्शन में जो है किसी का विरोध है या किसी का समर्थन? देखिए सर, मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ, अमेठी नहीं पूरे देश में। हम लोग जहाँ जहाँ चुनाव है, हम लोग 4 चरणों में गए हैं। अमेठी का चुनाव सामने आने वाले तारीख को है और महिला सम्मान को लेकर हम लोग पूरे देश में हैं। रूपाला, पुरुषोत्तम रूपाला, जिसने राजपूत महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी, हम लोगों ने टिकट काटने की मांग करी, नहीं काटी गई। पूरे गुजरात में विरोध हुआ, गुजरात से चल के राजस्थान विरोध आया, राजस्थान से हम लोग एमपी गए, एमपी से हरियाणा, हरियाणा से पश्चिमी यूपी, और आज हम लोग यहाँ हैं। आप जो है महिला मतलब जो है बता रहे हैं कि महिला सम्मान की बात करना है, जबकि अमेठी में खुद जो है सांसद स्मृति ईरानी एक महिला है और लगातार महिला सम्मान की बात करती हैं और आप उनके विरोध में हैं। महिला होकर महिला सम्मान के बारे में कुछ ना बोलना, आप इसको क्या समझेंगे? जिस नेत्री का काम है इस पूरे देश की किसी भी महिला के हकों की लड़ाई लड़ना, उसके सम्मान की लड़ाई लड़ना, आज वही महिला वहाँ जाके अपने खुद की पार्टी में यही तो बोलना था कि ये जो भी व्यक्ति है उसको निकालिए, बाहर फेंकिए। एक व्यक्ति के कारण से अगर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो क्यों ऐसे व्यक्ति को एंटरटेन किया जा रहा है भैया? क्यों ऐसे व्यक्ति को बरकरार रखा जा रहा है? आपको टिकट काट के घर भेजना चाहिए। ऐसे घृणित मानसिकता का व्यक्ति क्या एक दिन जब महिला, राजपूत महिला के खिलाफ बोल सकता है तो स्मृति ईरानी के खिलाफ नहीं बोल सकता? उसके खिलाफ भी बोल सकता है। ऐसे व्यक्तियों का जिनके खुद के मुंह पे अपनी बोली पे कंट्रोल नहीं है, ऐसे व्यक्ति वहाँ जाके कैसी बात रखेंगे, कैसी बात को महिला सम्मान को रखेंगे, आप समझ सकते हैं। और हमें यहाँ पे इसलिए ज़्यादा रोष है, महिला होकर महिला की बात इनको रखनी चाहिए थी। अगर सबसे बड़ी नेत्री के तौर पर स्मृति ईरानी यहाँ है और महिलाओं की आवाज़ नहीं उठाएगी तो हम लोग उसके खिलाफ यहाँ आएंगे। हम लोग यहाँ इसलिए हैं। लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो लगातार ये बात करते हैं ये अवध का क्षेत्र है और राम के साथ खड़ा रहेगा। जो खुद राम मंदिर के उद्घाटन पे नहीं जाते हैं उनके बारे में भी योगी जी से बुलवा दीजिए कुछ। प्रधानमंत्री के बाद सबसे जो सेकंड जो पायदान पे जो आते हैं अमित शाह जी, क्या वो राम मंदिर उद्घाटन के ऊपर गए थे? योगी जी से पूछना चाह रहा हूँ क्यों नहीं गए? योगी जी बताएं। अगर अवध की बात कर रहे हैं, अगर मोदी जी से पूछना चाह रहा हूँ क्यों नहीं गए? राम से बड़ा अभी उनके पास ऐसा कोई मुद्दा था क्या पिछले 40 सालों में? जिस नाम से, जिस व्यक्ति के नाम लेके इस पार्टी खड़ी हुई है वो है राम का नाम। और राम मंदिर जो पूरे विश्व का सबसे बहुप्रत्याशित, मतलब वो जो योजना थी जिसको प्रतीक्षा की जा रही थी पूरे देश में, पूरे विश्व में कि ये मंदिर कब बनेगा, उसके उद्घाटन पर भारत का, इस सरकार का सेकंड नंबर के पायदान का नेता अगर वहाँ नहीं पहुँचता है तो मैं उसको क्या समझूँ? राम के चरणों में कहीं ना कहीं उनका या तो सम्मान नहीं है, वो केवल राम के नाम से जीतना चाहते हैं। और दूसरा क्या रीजन है, उनको जाके पूछिए क्यों नहीं आए। लेकिन अमेठी में तो योगी आदित्यनाथ जी राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अब कहाँ कहाँ योगी जी को आगे कीजिएगा सर? हर जगह योगी जी करेंगे, फिर योगी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। आप प्रधानमंत्री योगी जी को क्यों नहीं बना रहे हैं? अब तो मुख्यमंत्री पद से भी हटाना चाह रहे हैं। योगी जी वोट मांगे, योगी जी से सरकार आए, योगी जी मुख्यमंत्री खुद बनाए, पूरा यहाँ का सरकार का डेवलपमेंट योगी जी खुद करे, खड़ा सबको ये योगी जी करे। अब एमपी भी योगी जी बनाए। बस इतनी जिम्मेदारी क्यों दे रखी है भाई योगी जी को? इतना भार क्यों योगी जी? योगी जी को थोड़ा आराम से रहने दीजिए। आप तो पहले भी उनको हटाने में थे। अभी फ्री हैंड राजपूत के विरोध के कारण से दिया है। 4 चरणों में राजपूत का विरोध था पूरे देश में, तब योगी जी को पावर में लिया गया है। अच्छा, यदि आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं मौजूदा सरकार का, तो मौजूदा सरकार 400 पार का नारा दे रही है, तो ये आप उनका विरोध कर रहे हैं, समर्थन किसका कर रहे हैं? देखिए, समर्थन हम किसी का नहीं कर रहे हैं, विरोध हम उनका कर रहे हैं जो हमारी महिलाओं के खिलाफ है, महिला सम्मान के खिलाफ है। महिलाओं का अपमान करने वाले का विरोध किया जाएगा, आगे भी कोई होगा तो। और जो इनको हरा सकता है हम उनका समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे निर्दलीय हो। कोई भी ऐसा शख्स जो इनको हराने में सामर्थ्य रखता है, हराने का सामर्थ्य रखता है, हम उनके साथ खड़े, चाहे किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जाति बिरादरी का हो।
जैसे आप बेसिकली इस समय आप अमेठी में मौजूद हैं और अमेठी में 20 मई को मतदान होना है और अभी 2 दिन पूर्व ही जो है उसके जो है कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह के ऊपर एफआईआर लिखी गई है, वो भी जो है आपके जो है जात से ही आते हैं, क्या स्पेशली उनके लिए आप आए हैं? मैंने बोला ना, पहली लाइन में मेरा था, मैं महिला सम्मान के लिए आया हूँ। अगर हमारे यहाँ के एक नेता के खिलाफ 307 का मुकदमा लिख लिया जाता है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं और यहाँ से एमएलसी भी हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, इन चुनाव के बाद में भी महिपाल सिंह वापस आएगा अगर इस मुकदमे का निस्तारण नहीं हुआ तो, और बाकायदा अमेठी को जाम कर देंगे। करणी सेना क्या ताकत रखती है? नरेंद्र मोदी से लेके अमित शाह जी से पूछ सकते हैं उनके गुजरात में कितने लाख लोग एक आह्वान पे इकट्ठे हुए हैं। ये वही महिपाल सिंह है जो 10 लाख लोगों की भीड़ अगर राजकोट में एक दिन में जुटा सकता है, तो यहाँ 2-5 लाख तो यहाँ भी आ सकते हैं। किसी की गलतफहमी हो, यहाँ भी राजपूत बहुतायत में है और बहुत संख्या में है। हम लोग कमज़ोर कौम नहीं है, सही को सही और गलत की गलत बोलने की औकात हम में है। अच्छा, यदि आप जैसे आप बात कर रहे हैं तो क्या करणी सेना जो है भारत में कितने सीटों पर जो है अपना वो दिखाएगी प्रभाव? इनके 400 पार का नारा तो हो गया ख़त्म, जो हमने ख़त्म किया है। बड़े मंचों पे चिल्ला के बोलते थे अब की बार पार्लियामेंट के बाहर। पार्लियामेंट के बाहर समझ रहे? 400 पार नहीं, अब की बार पार्लियामेंट के बाहर। और जो गारंटी थी वो तो पता ही नहीं कहाँ चली गई है। हम गारंटी दे रहे हैं कि हाँ, इतनी सीटों पे हरा देंगे जितना को इनको अंदाज़ा नहीं था, 1,00,000% हरा देंगे। तो ये थे हमारे साथ जो है करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा, ये आने वाली 4 जून बताएगी कि इनकी जो है गारंटी क्या है, कितनी सच होगी, कितनी गलत साबित होगी। तब तक के लिए नमस्कार।